देश में कोरोना का एपिसेंटर बन चुके महाराष्ट्र में भी चौथे चरण के लॉकडाउन में कई तरह की रियायत दी गई है। यहां सरकार जहां एक ओर कोरोना महामारी से जूझ रही, वहीं दूसरी ओर आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नियमों में ढील देने में भी जुटी है। एक दो नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार पशोपेश में है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी चौथे चरण के लॉकडाउन में लोगों को कई तरह की रियायतें दी हैं, लेकिन ये रियायतें राज्य के अलग अलग जोन पर निर्भर हैं, यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन पर सब कुछ निर्भर है। महाराष्ट्र के ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ऑफिस खुले रहेंगे, लेकिन रेड जोन में ये बंद रहेंगे। उसी तरह से फैक्ट्रियां भी ग्रीन जोन में खुलेंगी, लेकिन ऑरेंज जोन में इसे केवल शर्तों के साथ खोला जा रहा है, जबकि रेड जोन में ये पूरी तरह से बंद रहेगी। दुकानों को भी उद्धव सरकार ने खोलने का फैसला किया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में दुकानें खुलेंगी, जबकि रेड जोन में दुकानें खोलने का आखिरी फैसला स्थानीय प्रशासन करेगा। वहीं बात ट्रांसपोर्ट की करें तो सरकार ने 50% सीटों के साथ ग्रीन जोन में, जबकि शर्तों के साथ ऑरेंज जोन में ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला किया है, जबकि रेड जोन में बसों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाया गया है। रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया है। हमने इस तरह से इसे बांटा है। आपण हळूवारपणाने जवळपास सगळे काही उघडायला परवानगी दिलेली आहे, ती अजूनही देत आहोत। आणखीनही तिथले निर्बंध हे येत्या काही ग्रीन जोन में धीरे धीरे और भी रियायतें दी जाएंगी। ऑरेंज में भी रियायत दी जाएगी, लेकिन रेड जोन में रियायत नहीं दी जा सकती है। तिथे मात्र अजूनही आपल्याला शिथिलीकरण करणं हे परवडणार नाही, नक्कीच नाहीये। उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में 50,000 उद्योग को शुरू करने का आदेश दिया है। इसके अलावा जहां भी दुकानें खुलेंगी, बाजार खुलेंगे, 2 गज की दूरी जरूरी होगी। पुणे और मुंबई में 5% सरकारी कर्मचारी ही दफ्तरों में काम करेंगे। महाराष्ट्र की तरह राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर कई रियायतों का ऐलान किया है। इसी क्रम में राजस्थान में सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसके लिए सैनिटाइज करने की शर्त रखी गई है। सरकारी और निजी दफ्तर में 50% स्टाफ आ सकता है। ऑरेंज जोन में बस, रिक्शा, टैक्सी और पार्क खोलने की अनुमति है। छोटी दुकानों में भी 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे। वहीं बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे। खास बात यह है कि बिना मास्क के आए ग्राहक को दुकानदार सामान नहीं देगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। मध्य प्रदेश में अब केवल 2 ही जोन होंगे। एमपी में ऑरेंज जोन नहीं होगा, रेड जोन में बफर और कंटेनमेंट जोन होगा। सार्वजनिक बस सेवा पर 1 हफ्ते तक पूरी तरह से प्रतिबंध है। ग्रीन जोन में निजी वाहनों की इजाजत होगी। प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में 50% स्टाफ की अनुमति है। साफ है कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद हर एक राज्य सरकार अपनी अपनी तरह से गाइडलाइंस बना रही है और आम लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये राहत आफत तो नहीं बनेगी।